दिल्ली मेट्रो का यह विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है। कोरोना के बाद से ही दिल्ली मेट्रो और दिल्ली विश्वविद्यालय दोनों बंद हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मिड सेमेस्टर ब्रेक मार्च महीने में हुआ था। मार्च महीने के बाद होली आ गई और उस होली के बाद कोरोना महामारी भारत में धीरे धीरे अपना पैर पसारने लगी। उसके मद्देनजर देखते हुए देश के सभी विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमेशा चहल पहल रहने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय पर छात्र और यात्री बिल्कुल भी नगण्य दिख रहे हैं। इस वीडियो में आप छोटी मोटी गाड़ियां, एक आध बसें देख सकते हैं, लेकिन जो भीड़ हमेशा दिल्ली मेट्रो के बाहर या विश्वविद्यालय मेट्रो पर या विश्वविद्यालय परिसर में देखने को मिलती थी, वह बिल्कुल जीरो के बराबर है। नॉर्थ कैंपस या ये कहें कि दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत पुराना है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने के लिए बिल्कुल विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बगल में ही एक छात्रावास स्थित है। उस छात्रावास के आगे से हम गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ एक गाड़ी, लेकिन वह छात्रावास इस समय बंद पड़ा है। इस छात्रावास के ठीक बगल में ही मानसरोवर हॉस्टल भी है, जहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के परास्नातक यानी एमए, एमफिल और पीएचडी के छात्र रहते हैं। उसके ठीक सामने दिल्ली विश्वविद्यालय का खालसा कॉलेज है। यहाँ आप केजरीवाल सरकार का एक पोस्टर देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा है कि रोजगार पाने वाले और रोजगार देने वाले दोनों लोग रजिस्टर करें। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत से संकाय हैं, बहुत से कॉलेज हैं। नॉर्थ कैंपस में ही कम से कम 12 से 13 कॉलेज स्थित हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस परिसर में कई अन्य संस्थाएं भी हैं जिनका यहाँ पर कार्यालय है। इसके ठीक आगे मिरांडा हाउस, जो कि भारत में नैक द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग है। और जब सामान्य दिन रहता है तो यहाँ पर छात्राओं का आना जाना लगा रहता है और यह सड़क बिल्कुल विद्यार्थियों से भरी रहती है। आम दिनों में इस पर यातायात सघन रहता है एवं आपको गाड़ी से या पैदल भी चलने में रुक रुक कर चलना पड़ता है। इस समय कोरोना की वजह से यह खाली पड़ा हुआ है। इसके ठीक आगे पटेल चेस्ट है, जो छात्र राजनीति का गढ़, विद्यार्थियों का गढ़, अध्यापकों का गढ़ एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के अगल बगल रहने वाले तमाम लोग यहाँ चाय पीने या गप्पे मारने आया करते हैं। आप सड़क पर देख रहे हैं कि कई जानवर चल रहे हैं। एक बैल जाता हुआ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये स्थिति हो गई है दिल्ली विश्वविद्यालय के सड़कों की। पटेल चेस्ट बिल्कुल शांत और सूना पड़ा हुआ है। एक आध गाड़ियां आती जाती दिख जा रही हैं, लेकिन छात्र बिल्कुल न के बराबर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 6 लाख विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ और सरकार के निर्देश का पालन करते हुए सभी विद्यार्थी भारत के जिन जिन प्रांतों से आए हैं वो अपने अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जनजीवन को सामान्य किया जाए, लेकिन कोरोना के केस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से यह पहल अभी नहीं कही जा सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों का परीक्षा भी इस समय ऑनलाइन हो रहा है और आज दिल्ली में भयंकर बारिश भी हो रही है। यह इलाका आपको जो हम अब दिखाने जा रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एक प्रतिष्ठित रामजस कॉलेज के सामने 1917 में इस कॉलेज की स्थापना हुई तथा देश के कई राजनेता एवं कई फिल्मी हस्तियां इस कॉलेज से पढ़ी हैं। प्रकाश झा, मनोज वाजपेयी जिसमें प्रमुख रूप से हैं। ये कॉलेज भी इस समय बंद पड़ा हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेन गेट पर कुछ सुरक्षाकर्मी एवं एक आध लोग दिख रहे हैं, जो कॉलेज के मेंटेनेंस एवं अन्य गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोग। हर एक प्रदेश, हर एक जिले से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में
यहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी ने पूरे जनजीवन को, या ये कहें कि पूरे व्यवस्था को ऐसे झकझोर दिया है कि छात्र या परिजन बच्चों को घर से अभी नहीं निकलने देना चाहते हैं। अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 31 अगस्त तक सभी विश्वविद्यालय और कई अन्य चीज़ें बंद हैं, लेकिन छात्र अभी नहीं निकल पा रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय के सामने, जहां पर एक गाड़ी खड़ी है, शायद छात्र संघ अध्यक्ष की होगी। लेकिन ये कार्यालय और इसके अगल बगल पढ़ने वाले हर एक इंस्टीट्यूट बंद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेन गेट खुला हुआ है, लेकिन कोई भी छात्र या विद्यार्थी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये सड़कें विधि संकाय के सामने की हैं। यहाँ हमेशा आपको भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन इस महामारी ने ऐसे विवश कर दिया है कि इस सड़कों पर देखिए जानवर और पशु चल रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बिल्कुल गढ़ कहे जाने वाले आर्ट्स फैकल्टी पर। एक रास्ता आर्ट्स फैकल्टी में जाता है और दूसरा दाहिने हाथ वाला रास्ता प्रशासनिक भवन की तरफ चला जाता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण संकाय भी हैं, जैसे केमिस्ट्री विभाग, फिजिक्स, जूलॉजी, अन्य कई विभाग इस तरफ हैं। यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। यहीं पर आप लोगों ने कई वीडियो में या कई महत्वपूर्ण टीवी डिबेट्स में देखा होगा, यहीं पर तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, छात्र अपने हितों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन यह गेट इस समय बंद है और छात्र न की मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। ये हमेशा इलाका छात्रों से, अध्यापकों से, अन्य रुचि रखने वाले लोगों से भरा रहता था, लेकिन ये सुनसान पड़ा हुआ है। सड़क पर एक आध गाड़ी, ई रिक्शा चलते हुए दिखाई अवश्य दे रहे हैं। ये देखिए मदर डेयरी बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है और एक सुरक्षाकर्मी वहाँ से कुछ सामान लेके आ रहा है। अब हम पहुँचे हैं किरोड़ी मल कॉलेज के पास, जिसके दूसरी तरफ देश और दुनिया का माना जाना संस्थान है FMS, फाइनेंस का कॉलेज है। और ये द KMC, जहाँ से एक समय पर अमिताभ बच्चन पढ़ के निकले। और ये फुटपाथ आप देख रहे हैं, जिसको कभी बच्चे, शिक्षक अपने पैरों से रौदा करते थे, ये बिल्कुल ताजे पानी से धुलकर साफ हुआ पड़ा है। और दिल्ली का वातावरण या दिल्ली का मौसम इस समय देखने लायक है। छात्र बिल्कुल नहीं हैं। किरोड़ी मल कॉलेज का गेट यहाँ पर ताला लटका हुआ है। एक समय पर बच्चे यहाँ उछल कूद करते थे, पढ़ने आते थे, खेलते थे, लेकिन कोरोना ने सबको पटरी पे ला दिया है। और जनजीवन कब पुराने रूप में लौटेगा, इसका अनुमान न आप लगा सकते हैं न हम लगा सकते हैं। सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वह FMS की बिल्डिंग है। और दूसरी तरफ किरोड़ी मल महाविद्यालय देखिए कितना चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन छात्र बंदी के कारण एक भी नहीं है। आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं अन्य स्थिति। एक बार हम फिर पहुंच चुके हैं पटेल चेस्ट पर। पटेल चेस्ट के एक तरफ, जैसा कि पहले भी हमने बताया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स स्थित है। वहीं दूसरे तरफ माना जाना इंस्टीट्यूट मेडिकल का पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है। गेट पर थोड़ी चहल पहल है, 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अंदर देखिए, यहाँ पर तमाम प्रयोग, तमाम गतिविधियाँ होती रहती थीं, अभी बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं। आर्ट्स फैकल्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरे हाथ पर हमारे है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो देश और दुनिया में कॉमर्स के लिए जाना माना नाम है। मेन गेट
8 फैकल्टी पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ गेट बंद है, छात्र न के बराबर हैं। ये इलाका खमाखम छात्रों से भरा रहता था। छात्र छात्राएं कहीं बैठ के बात कर रहे हैं, किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है। ये इस महामारी के आने के बाद बिल्कुल बंद हो गया है। हर एक लोग अपने घर में दुबके हुए हैं, बंद हैं और निकलने का नाम अभी भी नहीं ले रहे हैं। कोरोना के केसेस जिस गति से बढ़ रहे हैं, लोगों से यही सलाह या यही निवेदन किया जा सकता है कि वो अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर ही कहीं बाहर निकलें। दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम जगहों का हमने मुआयना किया, आपके लिए दिखाया कि किस प्रकार के माहौल अभी वर्तमान में यहाँ पर हैं। आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बारिश के कारण विश्वविद्यालय धुला हुआ है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस कब धुलेगा, कब समाप्त होगा, अब कब पटरी पर जीवन लौटेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय से सटा हुआ यह इलाका कमला नगर मार्केट के नाम से जाना जाता है। बड़ी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां आप खोजेंगे, यहाँ पर उसका शोरूम या छोटी सी दुकान जरूर मिलेगी। हमेशा चहल पहल रहने वाला ये इलाका साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कई दुकानें बंद हैं और कई दुकानों पर ऐसा लग रहा है कि अस्थायी तौर पर भी ताला लग गया है। भीड़ बिल्कुल न के बराबर है। दिन में इस इलाके में आने पर इतनी भीड़ होती थी कि आपको पैदल चलने के लिए भी 2 से 3 सेकंड का इंतजार करना पड़ता था। इसके ठीक सामने दिल्ली विश्वविद्यालय का मशहूर हंसराज कॉलेज का हॉस्टल दिखाई दे रहा है। ये जो इलाका है कमला नगर का, वो हमेशा यदि गुंजायमान रहता है तो उसका एक प्रमुख कारण है दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 25 मार्च के बाद से ही अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए हैं और सरकारी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब सरकार का आदेश होगा तब वो अपने विश्वविद्यालय, अपने पाठ्यक्रम के लिए लौटेंगे। तब तक इन शोरूम्स में भले ही गाड़ियां सड़कों पर दिखाई दे रही हो, वो रौनक नहीं दिख पाएगी जो मार्च 2020 के पहले हुआ करती थी। अन्य अपडेट के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। खबरिया बाबू के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।